हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 1000 जीकेजीएस यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 के लिए, जिसका ये पार्ट 1 है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पैट में आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है। तो इसका ये पार्ट 1 है, उसके बाद मैं अदर पार्ट भी लाऊंगी। आज शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसको बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे और ये अंगीकृत हो गया था 26 नवंबर 1949 को। यानी कि बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है अपना बाघ। बाघ को 18 नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले एशियाई शेर भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी इंडिया में। आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इससे पहले एशियाई शेर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है अपनी लखनऊ, जो कि आप सबको पता होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजधानी थी आगरा और 1935 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बना दिया गया था और सबसे पहली राजधानी थी उत्तर प्रदेश की आगरा और वर्तमान में है लखनऊ, जो कि 1935 में पूर्णतः राजधानी बनी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है गंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है गंगा का, जो कि यूपी के 28 राज्यों से होकर बहती है। लगभग 27 है या 28 है, कहीं पे इसका आंसर 28 है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर 28 ही है। तो भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो हमारा आंसर है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो कि हमारे भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखेंगे। इन्होंने ये नारा भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था, जब देश में अनाज की भारी कमी और युद्ध का संकट था। उस समय इन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। भारत के राष्ट्रीय गान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था कांग्रेसी अधिवेशन में और 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950। पृथ्वी का क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर आप सबको पता होगा, चंद्रमा। पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा और ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27.3 दिन का समय लेता है। यानी कि चंद्रमा का परिक्रमण काल 27.3 दिन का होता है। ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है और ये अंतरिक्ष में प्राकृतिक रूप से बना एक पिंड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा आंसर है, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का मुख्यालय बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। शुरू में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलुम्बो नूसिफेरा गर्डन। यानी कि कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलुम्बो नूसिफेरा गर्डन। ये नाम आप याद रखिएगा। और कमल के बारे में खास जानकारी है नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो हमारा आंसर है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इससे संबंधित वेद है अथर्ववेद। मुंडकोपनिषद से संबंधित वेद उपनिषद है अथर्ववेद। बस आज की क्लास में इतना ही और पढ़ते रहिए। थैंक यू।